अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस 24 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अक्टूबर की 10 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यासीन आयत नंबर 22 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा लिया, और क्या हो गया मुझे, ला आबुदु, मैं इबादत ना करूं, अल्लज़ी फतरनी, वो जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजऊन, और उसी के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। यानी इससे पहले जो बात चल रही थी कि खास तौर पर अल्लाह ताला एक ऐसी बस्ती का जिक्र कर रहे हैं जहां पर अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भेजा, दो रसूलों को भेजा था। उन लोगों को जब उनकी कौम ने नहीं माना, उनको झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने एक तीसरे रसूल को भेजा जो उनकी तायीद कर रहा था। उसके बावजूद भी लोग उनको मानने को तैयार नहीं थे। तो उसी वक्त में उसी कौम के अंदर से शहर के दूसरे कोने से जो सो एक इंसान दौड़ता हुआ आया, और उसने जो सो इन रसूलों की तायीद की और अपने कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम उन रसूलों की बात मानो जो कि तुमसे कोई अजर नहीं तलब करते और वो बिल्कुल मुखलिस है। तो उसके बाद अब बात चल रही है, तो उसने आगे ये कहा कि मुझे क्या हो गया कि मैं उस ज़ात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। यानी वो इंसान जो दौड़ता हुआ आया, जो उनकी कौम में ही से था, उसने अपने ईमान का इजहार किया और उसने कहा कि मुझे क्या हो गया, यानी मैं तो उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने जो सो मुझे इब्तिदाई तौर पर पैदा किया, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट के जाना है। तो उसने जो सो उन रसूलों की तायीद करते हुए अपने ईमान का भी इजहार कर दिया अपने कौम के सामने। अत्तखिज़ु मिन दूनिही, क्या मैं बना लूं उसके अलावा आलिहतन, और इलाह और माबूद, इन युरिदिन रहमानु, अगर चाहे रहमान, बिजुर्रिन, कोई तकलीफ देना, मुझे कोई नुकसान पहुंचाना, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, ना मुझे फायदा दे उनमें से किसी की शफाअत, शैअन, कुछ भी, वला युनखिजून, और ना ही वो मुझे छुड़ा सके। देखें कितनी बेहतरीन अंदाज में उसने जो तबलीग किया है। वो क्या कहा कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर और माबूदों को बना लूं कि अगर अल्लाह रहमान जो है मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उनमें से किसी की भी शफाअत, किसी की भी जो सो सिफारिश मेरे कोई काम ना आ सके, और ये कि जो सो वो ना मुझे छुड़ा भी ना सके। तो यानी ये तबलीग उस इंसान ने की थी। तो यहाँ पर जरा गौर करने की बात है, उस जमाने में वो लोग जो है अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत किया करते थे जिनके इख्तियार में कोई नफा नुकसान नहीं है। जैसे कि आज मुसलमानों की एक कसीर तादाद का भी मामला यही कुछ है कि वो नाम निहाद तौर पर अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह का नाम तो लेते हैं, लेकिन साथ में अल्लाह के अलावा किसी कुछ और को जो सो खुदा बना रखे हैं, कुछ और की इबादत करते हैं, और ये समझते हैं कि ये हमारे सिफारिशी हैं, ये कल हमको जन्नत में ले जाएंगे, कल क़यामत में अल्लाह के पास सिफारिश करके हमको हमारे गुनाहों से, हमारे जहन्नम से हमको बचा लेंगे, गुनाहों पे हमको पकड़ से बचा लेंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। इस तरीके का अकीदा रखते हैं। जबकि उस जमाने में उस इंसान ने कहा कि मुझको क्या हो गया कि मैं क्यों उस रब की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तमाम को लौट कर जाना है, और क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करूं, औरों को अपना इलाह बना लूं कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनका उनका जो सो शफाअत मुझे कोई काम ना आए, काम ना दे सके। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों को चाहिए कि जरा अपने ईमान का जायजा लें, अपनी जो सो अपने हालत को कि अपने अंदर गिरेबानों में झांक कर देख लें। मिसाल के तौर पर जो भी है ना,
आज दरगाहों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, गैरुल्लाह से मन्नतें मांगते हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकारते हैं। उन तमाम से जो चाहे जितना गुमराह भी होगा, उससे भी मिसाल के तौर पर जो किसी खबर के पास जाकर, किसी दरगाह के पास जाकर मन्नत मांग रहा है, चौखट पर जो सो सर रगड़ रहा है, सर पटक रहा है और कहता है कि बाबा मेरी फला मुसीबत को दूर कर दो, बाबा मुझको औलाद दे दो, बाबा मुझको जो सो बीमारी से शिफा दे दो, जो जो भी दुआ ही दे रहा है, उस इंसान से वहां पर उसको कहें कि भाई एक मिनट, एक बात तो सुनो, मुझे बताओ तो सही कि तुम जो तकलीफ का इजहार कर रहे हो, जो तुम तकलीफ की शिकायत कर रहे हो, ये बताओ कि इस तकलीफ में तुम्हें किसने डाला है। यानी जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात है, उस पर तवज्जो दीजिएगा। अगर उससे यानी जो भी जितनी भी गुमराही में पड़ा हुआ है, उससे भी अगर हम पूछेंगे भाई ये तो बताओ कि ये जो तकलीफ में जो तुम जिसका जिक्र कर रहे हो और इस तकलीफ को दूर करने के लिए फलां से जो तुम मन्नतें मांग रहे हो, आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हो, ये बताओ इस मुसीबत और इस तकलीफ में किसने डाला। तो वो सोच में पड़ जाएगा, बल्कि वो जवाब यही देगा कि भाई ये तो अल्लाह ने किया है। तो अब उस इंसान को उसकी मत मारी गई है या उसका क्या हो गया है, अब उसके ईमान को जरा टटोलने की जरूरत है। जब ये मानता है कि इस मुसीबत और इस तकलीफ में तो मुझे अल्लाह ने डाला है, तो फिर क्या मतलब है कि उस मुसीबत और तकलीफ से दूर करने के लिए गैरुल्लाह काम में आएंगे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये बोलना चाहता है वो कि अल्लाह ने तो मुझे मुसीबत में डाला है, लेकिन अल्लाह से ज्यादा बढ़कर किसी और की अथॉरिटी है, अल्लाह से ज्यादा किसी के पास इख्तियारात है, जो ये बुजुर्ग है, जो ये वली है, जो खबर में मदफून है, इनके पास अल्लाह से ज्यादा अथॉरिटीज है, जिसके वजह से मुसीबत में तो अल्लाह ने डाला और ये बुजुर्ग और ये वली जो सो हमको उस मुसीबत से निकालेंगे। क्यों? इसके बरअक्स मिसाल के तौर पर उसके अलावा वो जवाब दे ही नहीं सकता है। अगर मिसाल के तौर पर वो ये हम मुझसे पूछेंगे कि भाई तुमको किस मुसीबत में कौन डाला, तो क्या वो कहेगा कि ये फलां बुजुर्ग जिसके पास में जो सो जिसके चौखट पे मैं सर रगड़ रहा हूं, इन्होंने डाला? हरगिज नहीं कहेगा। अगर वो कहेगा तो फिर हम उसको सामने से जवाब देंगे, भाई जिसने आपको इस मुसीबत में डाला, फिर उसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? ये तो तुम्हारा दुश्मन है, ये तो तुम्हारा फायदे का करने वाला ही नहीं है। तो जिसने तुमको मुसीबत में डाला, तो तुम क्यों उससे जो सो फिर गिड़गिड़ा रहे हो कि मेरी मुसीबत को दूर करो। तो कभी ये नहीं कहेगा कि ये वली या बुजुर्ग जो है इन्होंने हमको मुसीबत में डाला, बल्कि वो ये समझता है कि मुसीबत में तो डाला मुझे अल्लाह ने है, लेकिन अब इस मुसीबत से निकालेंगे मुझको फला फला बुजुर्ग, फला वली और फला पीर और फला ये। तो इस तरीके से जब उसने समझा और गैरुल्लाह के सामने अपनी हाजत को रखा और उनसे जो दुआई मांगा और उनके सामने फरियाद किया, तो चाहे वो माने ना माने, चाहे वो जबान से कहे ना कहे, कहीं ना कहीं उसके दिल में और उसके जहन में अकीदा है कि अब मुसीबत में डालने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इस मुसीबत और इस तकलीफ से निकालने वाला हमको फला बाबा है। लिहाजा तो ये साबित कर रहा है वो अपने अमल से कि इनके पास ज्यादा इख्तियार है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने तो मुसीबत में डाला, लेकिन जाहिर बात है कि भाई मुसीबत में डालने वाले से जो निकालेगा उसके पास ज्यादा इख्तियार हो, तभी तो वो जो सो वो मुसीबत को से निकाल सकेगा। अगर दोनों के इख्तियारात बराबर होंगे तो ये नहीं कर सकता, और इख्तियार कम होंगे तब भी नहीं कर सकता है। तो देखें कि इंसान जहालत में कहाँ तक उसकी जो सो गुनाह होता है, कितनी बड़ी उसकी खता होती है कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे, और उनको ये भी पता नहीं है कि कौन हमारी खबर पर आ रहा है, कौन हमसे जो सो दुआएं कर रहा है, कौन हमसे क्या मांग रहा है। कुरान में खुद अल्लाह ताला कहते हैं, और उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि कौन कोई पुकार रहा है, और क़यामत के दिन वो इनके शिर्क के इनकार करने वाले हो जाएंगे, इनके दुश्मन हो जाएंगे। तो ऐसों के सामने पुकारना और ऐसों से जो सो मदद मांगना, दर हकीकत में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि मुसीबत में डालने वाला अल्लाह तो उसकी इख्तियारात थोड़े हैं, लेकिन ये जो मुसीबत से निकालेंगे उनके इख्तियारात ज्यादा है। तो ये इतना बड़ा शिर्क हो जाता है कि फिर उसके बारे में इंसान अंदाजा करें कि कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। तो यहाँ पर उस इंसान ने इस हकीकत को जान लिया और वो उसने कहा, अपनी कौम के सामने कहा कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं, जिसके बारे में ये है कि अगर रहमान मुझे किसी मुसीबत में डाले, मुझे कोई मुसीबत और तकलीफ में डाले, तो इनमें से कोई भी, बल्कि पूरे के पूरे मिलकर भी मेरी शफाअत करना चाहे, मुझको उस मुसीबत से निकालना चाहे, तो वो नहीं निकाल पाएंगे। और ये कि
वो मुझे छुड़ा भी नहीं सकते हैं। अल्लाह अगर मुझे पकड़ ले तो ये मुझे नहीं छुड़ा सकते। लेकिन आज अफसोस है कि उस जमाने का उस इंसान के पास तो इतना ईमान मजबूत था, जिसको अल्लाह ताला कुरान में उसकी बात को नकल कर रहे हैं। लेकिन आज का मुसलमान का हाल क्या है कि वो क्या कहते हैं, अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ाए। कितना गलत अकीदा है, कितनी गुमराही है। अब ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, उससे नीचे आकर किसी ने गौसे आजम के बारे में कह दिया, किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कह दिया, किसी ने ख्वाजा बंदा नवाज के बारे में कह दिया, किसी पीर और मुरीद के बारे में, सब के बारे में वो यही कहते हैं कि अल्लाह पकड़े लेकिन फला फला हमको छुड़ा ले, और फला के दामन पकड़ कर हम जन्नत में चले जाएंगे, फला हमको बख्श लेंगे, और फता फता और फला। लेकिन यहाँ पर वो इंसान कितनी तौहीद की कितनी साफ तबलीग कर रहा है कि अगर मैं किसी और को इबादत करने लग जाऊं, किसी और को खुदा बना लूं, और उसके मुकाबले में मेरा रब जो हकीकी रब है वो मुझे किसी मुसीबत और तकलीफ में डाले, तो इनमें से कोई भी ये इख्तियार नहीं रखते हैं, ना उनकी शफाअत कोई काम आएगी कि मुझको अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह की मुसीबत से बचा सके, या उसकी पकड़ से मुझे छुड़ा सके। तो ये अकीदा अगर हमारा भी सही हो जाए, हम भी इस बात को मान ले कि अगर अल्लाह ताला हमको किसी मुसीबत में डाले तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, बल्कि अल्लाह के अलावा जितनों को पुकारा जाता है वो तमाम के तमाम मिलकर भी अगर उस मुसीबत को दूर करना चाहे तो दूर नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो इस मुसीबत को तो क्या दूर करेंगे। अल्लाह ने खुद कुरान में उनकी कमजोरी और उनकी बेबसी का बेहतरीन मिसाल बयान कर दिया। कहा कि जिनको अल्लाह के अलावा ये पुकारते हैं उनकी हालत ये है कि अगर कोई मक्खी उनके ऊपर से जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उसमें से कुछ उचक ले जाए, तो इनके इख्तियार ये भी नहीं है कि उस मक्खी से उस चीज को उचक ले, उसको दोबारा ला सकें, बल्कि ये तो तालिब और मतलब दोनों के दोनों वही बहुत ही कमजोर है। जिससे मांगा जा रहा है और जो मांग रहा है, दोनों के दोनों बहुत कमजोर है। तो ये हकीकत है अल्लाह के अलावा जिनको लोग पुकारते हैं। आज अफसोस की बात है, अक्सरियत मुसलमानों की जो सो गुमराही में पड़ी हुई है, और उनको जब उसके खिलाफ बयान बताया जाता तो वो उल्टा हमारे गले पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो औलिया अल्लाह के दुश्मन हो, तुम तो बुजुर्गान दीन से जो सो नफरत करते हो। अब कौन किससे नफरत कर रहा है, कौन अल्लाह के वो बागी है, ये कल क़यामत में ही पता चलेगा। इन्नी इज़न, बेशक मैं उस सूरत में लफी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊंगा। यानी अगर मैंने किसी और को अपना माबूद बना लिया, और जो रहमान जो मुझे कोई मुसीबत में डाले तो वो मुझको उस मुसीबत से ना निकाल सके, उसके बावजूद भी जो सो अगर मैंने ऐसा जुर्म किया तो यकीनन मैं जो सो बहुत खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊंगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, बेशक मैं ईमान ला चुका तुम्हारे रब पर, फस्माऊन, बस तुम मेरी सुनो। देखें कितना अच्छा अंदाज था उस इंसान का। अब उसने अपनी कौम, हालांकि कौम पूरी की पूरी कौम रसूलों की बात भी मानने को तैयार नहीं है, रसूलों के भी खिलाफ है, तो उस वक्त में ये इंसान उनके सामने खड़ा हुआ और दो टोक अल्फाज में अपनी तबलीग करने लगा, अपने ईमान का इजहार किया और कह दिया इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, बेशक मैं ईमान ला चुका तुम्हारे रब पर, फस्माउन, बस तुम मेरी सुनो। यानी तुम जो सो इन अंबिया और रसूलों को भी नहीं मान रहे हो, तो बात तुम सुनो कि मैं तो जो सो तुम्हारे रब पर, अब तुम्हारा रब क्यों कहा, हकीकत में उन तमाम का, अगरचे कि वो अल्लाह को छोड़कर और उनकी इबादत कर रहे थे, लेकिन चाहे वो माने ना माने, उन सब का रब तो अल्लाह ही है। आज भी जितने लोग कुफ्र और शिर्क कर रहे होते हैं, जो किसी खुदा को भी नहीं मानते हैं, क्या उनका रब अल्लाह नहीं है? उन सब का और हम सब का रब तो अल्लाह ही है। चाहे कोई माने ना माने ये और बात है, लेकिन हकीकत उससे नहीं बदलती कि सारे के सारे मखलूकात का रब अल्लाह ही है। तो उसने भी ऐलान कर दिया बेशक मैं तो ईमान ला चुका तुम्हारे रब पर, बस तुम मेरी बात सुनो। अब जरा अंदाजा करें कि जब इस इंसान ने इतनी अच्छी अंदाज से और इतने दो टोक अल्फाज में अपनी कौम के सामने अपने ईमान का इजहार कर दिया, अपनी तबलीग किया, और अलल ऐलान उसने जो सो ये बात कह दिया, तो क्या समझते हैं आप, वो कौम जो कि अंबिया और रसूल को नहीं छोड़ती थी, अंबिया और रसूल को नहीं बख्शती थी, क्या वो लोग इस इंसान को छोड़ सकते थे या छोड़ देते थे? जरा आगे सुने कि मामला क्या हुआ।
قیل ادخل الجنت، اس سے کہا گیا کہ تو داخل ہو جا جنت میں. قالا، اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ جان لیتی. اب ہوا کیا؟ اگرچہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، ظاہر بات ہے اور اس کے شان سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ ان ظالموں نے اس انسان کو قتل کر دیا، اس کو جو سو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس وقت میں اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی. یعنی جب ان لوگوں نے اس کے توحید کی بات کو سن کر برداشت نہیں کیا اور لوگوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس وقت میں اس انسان نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری قوم نے مجھے ہلاک کیا، مجھے قتل کیا، ان کو اور تو تکلیف دے، ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے. لیکن وہاں پر بھی وہ اپنی قوم کے بارے میں افسوس کرتا رہا اور کہتا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی. مطلب کیا ہے؟ میری قوم نے جہالت میں میرا قتل تو کر دیا، لیکن یا اللہ تو نے مجھے اس کا بدلہ جو دیا ہے، مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو اس بات کو اگر میری قوم جان لیتی تو شاید وہ بھی جو سو اپنے گناہ اور شرک سے باز آ جاتے، اور شاید ان کو وہ بھی جو سو ایمان لے آتے. بما غفر علی، اس بات کو کہ مجھے بخش دیا ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور اس نے بنا دیا مجھے من المکرمین، نوازے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی مکرم لوگوں میں سے. دیکھیں جب اللہ اس لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور اس وقت میں اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والے اور نوازے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اگر کسی انسان کو لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور یہ کتنا ہی بہترین سودا ہے کہ اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر انسان کو دنیا میں ہلاک کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو جنت عطا فرما دے. جس کا جیسو ہم کہتے ہیں کہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے خاطر شہید ہو گیا. وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کیا، علی قومہ، اس کے قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم نازل کرنے والے. اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور ہم نہیں تھے نازل کرنے والے بھی. اب مطلب کیا ہے کہ یہ ہوا کہ اس توحید پرست انسان جو اللہ پر ایمان لے لا چکا تھا، اس انسان کو لوگوں نے قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے نیک بندہ کو قتل کیا جائے، وہ بھی جو توحید پر ہے، تو کیا اب انصاف نہ ہو؟ یقیناً انصاف ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو سزا دینا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو اس کے بعد، یعنی اس کو قتل کر دینے کے بعد، اس قوم کے اندر، ان کی قوم کے اندر کوئی لشکر کو آسمان سے نہیں نازل کیا اور نہ ہی ہم ایسا کرنے والے تھے. تو کیا مطلب ہے کہ اس قوم کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جانے والا تھا، ان کو سزا دینے والی نہیں تھے؟ نہیں، ویسا نہیں. آگے سنیں، ان کانت، نہیں تھی، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگاڑ، فاذا ہم، پس وہ اس وقت میں اچانک، خامدون، بجھے ہوئے چنگاری کے جیسے ہو گئے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم، اس بدبخت قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آسمان سے کوئی لشکر کو، کوئی فرشتوں کے لشکر کو بھیجا جائے، بلکہ ان کی تو یہ اتنے بدبخت تھے اور یہ اتنے غلیظ اور اتنے گندے لوگ تھے کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا. بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک زور کی چیخ تھی، ایک ہی چیخ تھی کہ وہ اچانک اس وقت میں جو سب بالکل بجھے ہوئے، جیسے بجھے ہوئی انگار کے جیسے ہو گئے. مطلب کیا ہے کہ اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ فرشتوں کو بھیج کر ان کو ہلاک کریں، بلکہ آسمانوں میں ہی جبریل علیہ السلام نے ایک زور کی چیخ لگائی، اور اس چیخ کے صدمہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے روحیں نکل گئی ان کے جسموں سے، جیسے کہ آگ چل رہی ہو، اس کے بعد میں جب آگ بجھ جاتی ہے تو راکھ اور صرف بجھی ہوئی آگ کیسے باقی رہتی ہے، اس طریقے سے ڈھیر جو ہو جاتا، راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے،
اس طریقے سے ان لوگوں کا حال ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لشکر کو بھیجے بغیر ہی آسمانوں میں صرف جبریل علیہ السلام کی ایک زوردار چیخ کی وجہ سے اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. تو یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت. اس اللہ کی طاقت اور اس اللہ کی قدرت کو جاننے کے باوجود بھی کیا کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو کہ نیک اور بزرگ اور ولی صفت کے جو اللہ کے بندے تھے، لیکن وہ تھے تو اللہ ہی کے بندے، اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اس دنیا میں آئے اور وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے. جب اللہ نے انہیں موت دیا تو وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طریقے کا کوئی حرکت نہیں کی، غیر اللہ کو نہیں پکارا. تو ایسوں کو جب ان کے دنیا سے جانے کے بعد جاہل قوم نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کے گرفت میں آ کر اور برے مولویوں کے باتوں میں آ کر ان کو خدائی درجات دینے لگے، بلکہ خدا سے زیادہ درجات دینے لگے. اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں ڈالے تو اس مصیبت سے نکالنے کا ان کو اختیار سمجھ رکھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ذرا اندازہ کریں کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان پر اللہ کا کیسا عذاب آئے گا، کیسے اللہ کا غصہ بھڑکے گا. وہاں پر اس قوم نے جو سو ایک توحید پسند کو، ایک توحید پرست کو ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چیخ کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو سو، چونکہ یہ آخری امت ہے، اجتماعی طور پر ہلاکت کا جو سو ہلاکت سے تو اس کو بچا کے رکھا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں پکڑے گا. دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کس طریقے سے گرفت میں لے رہا ہے، کس طریقے سے اللہ کے عذاب اور جو سو آزمائشیں ہم پر آتے رہتی ہیں کہ وہ کفار و مشرکین ہم پر مسلط ہے، ہم کو آئے دن جو سو ایذائیں دیتے ہیں، ہم کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے دن ہم کو جو سو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال کر ہم کو آزما رہا ہے، اور ہم کو جاگنے کے لیے، ہم کو جگانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تم توبہ کر لو اور اللہ کی عبادت کرنے پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر سکتا ہے. ورنہ تو آخرت میں تو حساب دینا ہی دینا ہے، اور حساب کیا ہے؟ جو شرک کر کے مر جائے بغیر توبہ کرے گے تو اس کے لیے، اس پر تو جنت کو اللہ نے حرام کیا، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. یا حسرتن، اے حسرت، علی عبادی، بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آئے ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ، مگر وہ تھے اس سے یستہزئون، ہنسی مذاق کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندوں پر حسرت ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا ہنسی مذاق کیا. یعنی اندازہ کریں کہ کتنی ظالم قومیں تھی پہلے کی، کہ جب ان کے پاس انبیاء اور رسول آتے تو وہ ان کی ہنسی مذاق کرتے، ان کو قتل کر ڈالتے، ان پر ایمان نہیں لے آتے. اور آج تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو بند کیا، آخری نبی آ کے جا چکے، ان کی تعلیمات موجود ہے، قرآن موجود ہے، لیکن آج یہ امت جو سو اسی نبی کا نام تو لیتی ہے، اسی نبی کے نام پر میلاد بھی مناتی ہے، اچھل کود بھی کرتی ہے، اور بھنگڑے بھی ڈالتی ہے، اور جو سو سارے بے حیائی اور برے کام بھی کرتی ہے نبی کے نام پر، لیکن اس نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی. اس نبی تو جو سو یہ بتا کے گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. معاذ بن جبل غالباً رضی اللہ عنہ ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے معاذ، خبردار، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اگرچہ کہ تیرے تکے بوٹی کر دیے جائیں، تجھ کو تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. تو یہ تو نبی کا فرمان ہے، یہ تو نبی کا سنت ہے، یہ تو نبی کی طریقہ ہے. لیکن وہی قوم جو آج نبی کے نام پر، نبی کے جشن، نبی کے پیدائش، نبی کے وفات کے دن پیدائش کا جشن مناتی ہے، اور یہ جو سو جاہل قوم اس بات کو نہیں جانتی کہ نبی نے کیا تعلیمات دیا ہے، نبی نے کس طریقے سے جو سو اپنی زندگی کو گزارا ہے. کاش یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش، یعنی کیا بری حالت ہے بندوں کی کہ جہاں بھی ان کے پاس جب کبھی بھی کوئی رسول آتا تو سوائے اس کے ہنسی مذاق کے وہ کچھ نہیں کرتے اس کے ساتھ. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم، ان سے پہلے،
मिनल खुरूनी, बस्तियों में से, अन्नहुम इलैहिम, कि वो उनकी तरफ, ला यरजिऊन, वो नहीं लौट आएंगे। यानी अब यहाँ पर मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं कि क्या ये नहीं देखा इन्होंने, इनसे पहले हमने कितने ही बस्तियों को, कितनी ही कौमों को हमने हलाक कर दिया और वो इनके तरफ लौट कर नहीं आएंगे। मतलब क्या है कि देखो तो सही ए मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग कर रहे हैं एक अल्लाह की इबादत के लिए और एक अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत से बाज आने के लिए, तुम उनकी बात को नहीं मानते हो। तो यहाँ पर एक बस्ती का वाकया हम तुमको सुना दिए कि उस बस्ती के लोगों ने क्या कुछ किया, और जब उन लोगों ने उन्हीं के साथी को, जब उसने ईमान लाया था, उसको हलाक कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उस पूरी की पूरी बस्ती को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो एक ही नहीं, इससे पहले कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत और किन किन कौमों को, जिनके खंडेरात वगैरह तुम्हारे सामने है, तुम उन रास्तों से गुजरते हो और तुम्हारे बाप दादा को पता भी था इनके बारे में, उसके बावजूद भी तुम ईमान नहीं ले आते। तो जरा देखो तो सही कि कितने ही कौमों को, कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। व इन कुल्लुन, और नहीं कि सब के सब, लम्मा जमीउन, मगर सब के सब, लदैना मुहज़रून, हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और ये हकीकत है कि चाहे वो ईमान लाए ना लाए, ये और इनसे पहले की तमाम कौमें और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। यानी दुनिया में इंसान चाहे जितना तकब्बुर कर ले, जितना गरूर कर ले, जितनों को अल्लाह के अलावा पुकारता रहे, अल्लाह को सरे से ही ना माने, किसी रब को ही ना माने, जो चाहे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि इन तमाम को कल क़यामत में अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। और जब हाजिर किया जाएगा तो क्या अल्लाह ताला इनकी पीठ थपक कर छोड़ देगा इनको? नहीं, इनको पूरी पूरी सजा देगा इनके गुनाहों की और गलतियों की। व आयातुन लहुम, और निशानी उनके लिए, अल अर्जुल मैततु, मुर्दा जमीन, अहयनाहा, हमने उसे जिंदा कर दिया, व अखरजना मिनहा, और हमने उससे निकाला, हब्बन, अनाज, फमिन्हु याकुलून, जिसमें से वो खाते हैं। यानी अब अल्लाह ताला उसी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को ये भी कहना चाहते हैं, उनको अब अखली दलाइल देना चाहते हैं, उनके लिए एक निशानी है मुर्दा जमीन, जिसमें से हम उसको हमने जिंदा कर दिया और उससे हमने अनाज को निकाला जिसमें से वो खाते हैं। यानी क्या ये नहीं देखते कि एक मुर्दा जमीन जो गर्मी के दिनों में बिल्कुल शख हो जाती है, फट जाती है, जो मुर्दा हो जाती है, उसको अल्लाह ताला बारिश बरसाकर उसके जरिए से उसको दोबारा जिंदा करता है, फिर उससे अनाज को निकालता है जिसमें से ये खाते हैं। यानी ये निशानी क्या इनके लिए काफी नहीं है उस एक अल्लाह को पहचानने के लिए? वजालना फीहा, और हमने बना दिया इसमें, जन्नातिन, बागात, मिन नकीलिन, खजूरों के, व आनाबिन, और अंगूर के, व फज्जरना फीहा, और हमने जारी कर दिया उनमें, मिनल उयून, चश्मे। यानी उसी मुर्दा जमीन से हम क्या करते हैं, हम उसमें जो सो बागात को बनाते हैं, खजूर और अंगूर के, और हमने उनमें नहरें भी जारी कर दिया, लियाकुलू मिन समराती ही, मिन समरी ही, ताकि वो खाएं इसके फलों में से, वमा अल वमा अलिम वमा वमा आमिलत ऐदीहिम, नहीं पैदा किया उनके हाथों ने, अफला यशकुरून, तो क्या वो शुक्र नहीं करते हैं? यानी जो अल्लाह ताला ने मुर्दा जमीन को जिंदा किया, फिर उसके अंदर अनाज को पैदा कर दिया, फिर उनमें खजूरों के और अंगूर के बागात तैयार कर दिया, और उनमें नहरें जारी कर दिया ताकि उसके फलों को वो खाए, और ये उनके हाथों ने नहीं बनाया था, क्या ये फिर भी शुक्र नहीं करेंगे? यानी ये सारे के सारे जो फल है, ये अंगूर और खजूर और उसके अलावा जो अनाज वगैरह सब कुछ है, ये इनके हाथों ने तो पैदा नहीं किया था, ये तो अल्लाह की कुदरत है। मुर्दा जमीन को अल्लाह ने जिंदा किया, फिर उसमें चश्मे जारी किए, फिर उनमें ये तमाम बागात को जारी कर दिया, उसके बावजूद भी क्या ये फिर शुक्र नहीं करेंगे? यानी अल्लाह की नेमतों से फायज़याब तो हो रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को खा तो रहे हैं, लेकिन उसके वफादारी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला उस बात को एहसास दिला रहे हैं कि क्या फिर ये शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने खलक़ल
अज़वाजा कुल्लाहा, जिसने पैदा किया हर शय को जोड़ों के साथ, यानी जोड़ा जोड़ा पैदा किया। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, उसमें से जो उगाती है ज़मीन, व मिन अनफुसिहिम, और उनकी अपनी जानों में भी, व मिम्मा ला यालमून, और उसमें से जो वो नहीं जानते। यानी पाक है वो ज़ात जिसने हर मखलूक को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, जो उसमें से जो तुम खाते हो, और तुम्हारे नफ्सों में से भी, और उनमें से भी जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात को पैदा किया, उन तमाम के जोड़े पैदा किया, यानी नर और मादा के तौर पर। उनमें से जो तुम खाते हो, मतलब क्या है, जो जमीन उगाती है, यानी जमीन जो पेड़ पौधे उगाती है, जो फल उगाती है, उनमें भी नर और मादा और जोड़े जोड़े हैं। उसी तरीके से इंसानों के अंदर भी उनके भी नर और मादा यानी जोड़े हैं, और उनमें भी जो तुम नहीं जानते। यानी इसके अलावा उन मखलूक़ात का जिसका इंसान को इल्म भी नहीं है, उन तमाम को भी अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े बनाया है, पेयर्स में बनाया है। और सिर्फ अल्लाह ही की एक ज़ात है जो कि अकेली है, वाहिद है। उसके अलावा जो भी अल्लाह की मखलूक़ात है, उन सब को अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया है, इन पेयर्स बनाया है। व आयातुन लहुम लहुमुल लैलु, और उनके लिए निशानियों में से एक निशानी है रात। नस्लुकु मिन्हुल नहारा, हम खींच निकालते हैं उससे दिन को। फैज़ा हुम मुस्लिमून, उस वक्त में वो अचानक अंधेरे में रह जाते हैं। यानी उनके लिए निशानियों में से एक और एक निशानी और ये भी है कि रात है जिसको हम खींच निकालते हैं दिन से, और उस वक्त में वो अंधेरे में रह जाते हैं। यानी जब रात आ जाती तो दिन को, यानी दिन में से रात को खींच निकालते हैं, तो अचानक फिर अंधेरे में, यानी इंसान अंधेरे में रह जाता है। वह शम्सु, और सूरज, तजरी, चलते रहता है, ली मुस्तक़र्रिन लहा, उसकी अपनी मुकर्रर रास्ते के ऊपर। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये जो तकदीर है, एक निज़ाम है उस ज़ात का जो कि गालिब भी है और जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर सूरज के बारे में कह रहे हैं कि सूरज जो है वो अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलते रहता है, और ये जो सो अल्लाह के तरफ से एक तकदीर है, एक फैसला किया हुआ एक निज़ाम है जो कि गालिब, यानी उस अल्लाह के तरफ से जो कि गालिब भी है और इल्म वाला भी है। वल क़मर, और चांद, क़द्दरना हो, हमने उसके लिए मुकर्रर कर रखा है, मनाजिला, मंजिलें, हत्ता, यहाँ तक के आदा आदा वो पहुंच जाता है, कल उर्जुनिल खदीम, यानी खजूर की टहनी, पुरानी जो बिल्कुल सूखी हुई खजूर की टहनी जो होती है, उस तरीके से पहुंच जाता है। यानी हमने जो सो चांद के लिए भी मंजिलें मुकर्रर करके रखा है, यहाँ तक कि वो आखिरी उसकी जो मंजिल होती है वो एक खजूर की सूखी हुई टहनी के जैसे हो जाती है, यानी बिल्कुल सुकड़ कर टेढ़ा जो छोटा सा हो जाता है उस तरीके से। यानी जो आखिरी 28 जो चांद की जो मंजिलें होती है, जो 28 दिन की होती है, तो जब आखिरी दिन होता है उस वक्त में चांद बिल्कुल सुकड़ कर बिल्कुल बारीक हो जाता है, गोया के खजूर की एक सूखी हुई टहनी के जैसा हो। तो ये चीज को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के तौर पर बता दिया है। लशम्सु यम्बगी, नहीं है सूरज के लिए कि वो कोई मजाल, लहा, उसके लिए, अन तुदरिकल क़मरा, कि वो पकड़ ले या जा मिले चांद से। वलल लैलु साबिक़ु, और नहीं है कि रात आगे निकल जाए, नहारी, दिन से। व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और सब के सब जो सो गर्दिश कर रहे हैं, दायरे में जो सो गर्दिश कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो सो सूरज जो सो जाकर चांद को पकड़ ले या उसको जो सो उसके आगे निकल जाए, और ना ही रात को ये इख्तियार है कि वो दिन से आगे निकल जाए, बल्कि सब के सब, यानी सूरज और चांद और उसके अलावा जो कुछ सितारे वगैरह है, सब कुछ अपने एक मदार में यस्बहून, तैर रहे हैं या गर्दिश कर रहे हैं। तो ये सारी के सारी अल्लाह की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले, जब ना तो कोई टेलीस्कोप था, ना तो लोगों को जो सो फलकियात के बारे में कुछ पता था, उस जमाने में अल्लाह ताला ने ये निशानियों को बयान किया।
آج جب لوگ ایڈوانس ہو گئے، سائنس ایڈوانس ہوئی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا جبکہ لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا۔ تو یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔